हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग एईपी क्लासेस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक की जो हमारी ये बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ है, ये आप इसे रेगुलर देख रहे हैं और अच्छे से नोट्स ही बना रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें करने वाले हैं एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक। ओके, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है ना। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट क्लास में एक बार रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट में। इसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ओके एंड इंटरजेक्शन। तो हमने ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट इंट्रो लिया था बट डिटेल में नहीं की थी। तो अब हम जो ये सीरीज शुरू करने वाले हैं, ये आपकी एक डिटेल सीरीज होगी। किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पहले हम नाउन करेंगे, फिर प्रोनाउन करेंगे, फिर ऐसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, सारे टॉपिक थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं, ताकि आपका अगर कोई फिर भी कोई डाउट रहा हो जो हमने इंट्रो क्लास ली थी तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम जो क्लास है उसमें करने वाले हैं नाउन टॉपिक। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाउन क्या होता है? सबसे पहली चीज़ हमने उस दिन जाना भी था कि नाउन क्या होता है। जितने भी इस दुनिया में नाम है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, है ना। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो क्या है? वो नाउन है। यानी कि जितने भी नेम्स हैं, अब अपने आसपास आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सबका नाम है ना। आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल क्या है? एक नेम है। आप पेन से लिख रहे होंगे कुछ, अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो जो लिखना है, ये भी एक नाम है किसी चीज़ का। ठीक है, आप नोटबुक के का यूज़ कर रहे हैं तो नोटबुक भी क्या है? एक नेम है। ठीक है, आप देख रहे हैं तो देखना भी वैसे एक नेम है, बट कौन सा नेम है? ये एक एक्शन का नेम है ना। जो आप देखने के लिए लुक यूज़ कर रहे हैं, वॉच यूज़ करते हैं। मैंने माइक यूज़ किया हुआ है तो माइक भी क्या है? एक नेम है। मेरे हाथ में स्टिक है, ये भी क्या है? एक नेम है। ठीक है, आपके सामने पानी अगर रखा होगा तो पानी भी क्या है? एक नेम है। यानी कि हर चीज़ इस दुनिया में क्या है? सारी चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये नाउन है, हमने जैसा कि पढ़ा था लास्ट क्लास में। ओके, तो इसे कंटिन्यू करते हैं आज। अब ना बात करें नाम की, तो नाम भी ना अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप बॉय कह रहे हैं तो ये एक अलग नेम है। ठीक है, बॉय के अंदर कोई पर्टिकुलर अगर किसी का नाम ले आप, तो फिर वो, जैसे आपने राम का नाम लिया, ठीक है, तो राम क्या है? बॉय के अंदर बॉय क्या है? एक कॉमन नेम है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर नेम कौन हो गया? राम हो गया। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल क्या है? एक मोबाइल का नाम लिया, इसमें सारी कैटेगरी आ गई, है ना। तो ये कैटेगरी का नेम जो होता है वो कॉमन नाउन होता है ना। जैसे मोबाइल हो गया तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे आप एक पर्टिकुलर कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन, सैमसंग, लेनोवो, गैलेक्सी या जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नेम हो जाएगा। जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो पेन क्या है? एक कैटेगरी का नाम है। एक पेन का नाम लिया और इसके नाम लेते ही आपके सामने सारे नाम पेन आ गए आपके माइंड में। लेकिन अगर आप इसे पर्टिकुलर बोले, जैसे पेन बोला तो कॉमन नाउन है, और पेन आपने कहा कि रेनॉल्ड्स का पेन है, तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपने बुक्स बोला, ठीक है, तो बुक का नाम लिया तो बुक क्या है? एक कॉमन नाउन है। लेकिन आपने कहा फर्स्ट फ्लाइट बुक, इंग्लिश की कोई बुक है या ग्रामर की रेन एंड मार्टिन है, तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब, इस दुनिया में जो नाम है वो सारी अलग अलग कैटेगरी के नाम है, अलग अलग तरह के नाम है। तो उसी नाम को ना इंग्लिश में 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हर नाम को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से नाम है अभी देखने वाले हैं अभी हम। तो सबसे पहले हमने नाउन को एक रिकॉल कर लेते हैं कि नाउन क्या है। शॉर्ट में आप याद रखिए, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए इस दुनिया में जितने भी नाम है सारे क्या है? नाउन है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। शॉर्ट में याद रखना है, ठीक है। क्रैम नहीं करना है। क्रैम का मतलब रटना होता है, रट्टा नहीं लगाना है, बस आपको समझना है अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, तो अब आपके सामने आप देखिए, अब 1 मिनट पॉज करिए वीडियो को और अपने आसपास देखिए, जो भी आपके सामने कुछ भी दिख रहा है या माइंड में कुछ भी आ रहा है, तो वो ना नाम ही है। अब वो कौन कौन से नाम होंगे? अलग अलग तरह के नाम होंगे। पानी एक अलग नाम है, ये मटेरियल नाउन हो जाता है। ठीक है, आप किसी टीम का नाम ले, टीम क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम क्या शो कर रहा है? कलेक्शन को शो कर रहा है ना। तो अलग अलग नाम की अलग अलग एक एक काइंड है, एक टाइप है। तो उसी टाइप को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो नाउन तो क्या है? नाउन तो हर चीज का नाम जो है वो नाउन है, बट उस नाउन में अलग अलग टाइप्स हैं,
अब उस टाइप को आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे इंग्लिश में जो नाउन है वो 5 टाइप्स के होते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर क्या होता है इस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरा होता है कॉमन नाउन, ये भी क्या होता है इस पर बात करेंगे। थर्ड होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है, COLLECTIVE, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव जो कलेक्शन को शो करता है। जैसे आप मार्केट में ग्रेप्स लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। तो बंच क्या है, एक कलेक्शन का नाम है। बहुत सारे छोटे छोटे जो एप्पल वो है ग्रेप्स है, तो उसका जो कलेक्शन है उसे बंच बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बंच ऑफ बनाना होता है। ठीक है, बनाने का जो कलेक्शन होता है। ऐसे ही बुके होता है, बुके होता है फ्लावर का जो कलेक्शन होता है ना। ऐसे ही अगर प्लेयर का जो कलेक्शन है उसे टीम बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है जो कलेक्शन को शो करता है। ठीक है, मटेरियल नाउन, कोई भी ऐसी चीज जो जिस मटेरियल से बनी है। मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। तो प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, आपके फोन में ग्लास लगा हुआ है, ग्लास है ना, कांच, तो वो भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ग्लास। आप पानी की बात कर रहे हैं तो पानी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। यानी कि जिससे भी कोई चीज़ बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। यानी कि हर वो चीज़, गोल्ड हो गया, गोल्ड भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कि जिससे भी कुछ चीज़ बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। और लास्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाम भी होता है जो दिखाई नहीं देता बट फिर भी नाम है। जैसे किसी की ईमानदारी, अगर आप बात करो, जैसे कि ईमानदारी दिखाई देती है हमें, ईमानदारी नहीं दिखाई देती है ना, वो एक्ट दिखाई देता है जो उसने किया है। तो जो दिखाई नहीं देता उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसा नाम दैट कांट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, मतलब जिसकी कोई फिजिकल, क्या कहते हैं, फिजिकल शेप ना हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होते हैं। अब जितने भी नाम हैं उसे हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, क्या होता है अभी हम डिटेल में देखेंगे, बट फिर भी कोई पर्टिकुलर नेम जो होता है, जैसे मेरे हाथ में, जैसे मैंने वॉच बोला, तो वॉच क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि एक ऐसा नाम जो पूरी कैटेगरी को बताता है। लेकिन मैंने कहा सोनाटा की वॉच, तो सोनाटा क्या हो गया, फिर ये पर्टिकुलर हो गया। तो जैसे ही कोई नाम पर्टिकुलर हो जाता है उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। जैसे टीचर है, तो टीचर क्या है, एक कॉमन नाउन है। एक टीचर का नाम लिया, सारे टीचर्स आ गए। बट अगर आप अपने क्लास टीचर का नाम ले, जैसे आपका कोई क्लास टीचर है, ठीक है, जैसे हमारे इस चैनल पर नितिन सर पढ़ाते हैं, ठीक है, अर्पित सर पढ़ाते हैं, तो ये जो नाम हो गए, अब ये कौन से नाम है, ये प्रॉपर नेम है। ठीक है, या फिर समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो कैटेगरी का नाम है, टाइप का नाम है एक, उसे हम कहते हैं कॉमन। और जब वो प्रॉपर हो जाता है, वो जो पर्टिकुलर हो जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन है। अभी हम डिटेल में देखेंगे, अभी थोड़ा सा आप गैस करना है बस मीनिंग को। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत शॉर्ट में समझ आया होगा। अब इसे थोड़ा आगे चलते हैं, एक एक टाइप को डिटेल से देखने वाले हैं हम कि हर टाइप का डिटेल मतलब क्या है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। सिंपल से याद रखना है आपको, कोई भी पर्टिकुलर नेम है अगर, ठीक है, पर्टिकुलर अगर नेम है तो वो क्या है, सब प्रॉपर नाउन है। अब पर्टिकुलर नेम क्या होते हैं, जैसे आपने बॉय बोला, तो बॉय क्या है, एक एक कैटेगरी का नाम है, लड़का, है ना। लेकिन जैसे ही आपने बोला राम, आप अपने फ्रेंड का नाम लेंगे। ठीक है, आपका फ्रेंड है कोई, ठीक है, जैसे फ्रेंड की अगर बात करूं, अब फ्रेंड का नाम लिया तो सभी फ्रेंड आ गए आपके। अब आपने कहा कि वह मेरा फ्रेंड है, कोई समझ ही नहीं पाएगा इससे कि क्या ना कौन है वो। तो ये एक टाइप का नाम है, बट आपने अपने फ्रेंड का नाम बता दिया। जैसे आपने फ्रेंड का नाम बताया, आपने निमित है मेरे फ्रेंड का नाम, NIMIT। या आपने फ्रेंड का नाम बताया शिवी है, SHIVI। ठीक है, या फिर आपने बताया श्रीजा है, SHREEJA। तो ये सारे क्या है, प्रॉपर नेम है। ठीक है, जिसका भी प्रॉपर नाम है, जैसे आपने कंप्यूटर का नाम लिया, तो कंप्यूटर से हमें पता थोड़ी चल रहा है आप किस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं। आपने कहा लैपटॉप,
बट जैसे आपने कहा कि एचपी का लैपटॉप, लेनोवो का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप, तो ये प्रॉपर हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर किसी टाइप का नाम है तो वो कॉमन नाउन है। अगर किसी टाइप में पर्टिकुलर हो जाए, जैसे आपने बोला रिवर, तो रिवर क्या है? रिवर एक कैटेगरी का नाम है, एक टाइप का। अब रिवर का नाम लेते ही आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर रिवर थोड़ी आई, लेकिन हाँ, जैसे आप किसी का नाम लेंगे रिवर का, तो फिर जैसे आपने कहा गंगा, तो गंगा क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है। आपने कहा यमुना, तो यमुना क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, आपने कहा अमेजन नदी, अमेजन नदी, ठीक है, या नील नदी। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, व्यास नदी, रावी नदी, है ना? तो ये सारे प्रॉपर हो जाते हैं फिर। ठीक है, आपने कहा सब्जेक्ट, या आपने कहा लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज का नाम लिया, सारी लैंग्वेज माइंड में आ गई। लेकिन पर्टिकुलर कब हो जाएगा? जैसे आपने बोला इंग्लिश, तो फिर पर्टिकुलर हो जाएगी। ठीक है, आपने बोला फ्रेंच, आपने बोला स्पेनिश, आपने बोला जापानीज, आपने बोला उर्दू, समथिंग, कोई भी, तो ये सारी क्या है? ये सारी हो जाती है फिर आपकी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का मतलब जब कोई आप पर्टिकुलर चीज की बात करें। अब आपने आसपास देखिए, जब भी आपके सामने दिख रहा है, देखिए आपके सामने नोटबुक रखी है, तो ये भी क्या है? ये एक प्रॉपर नेम है। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नोटबुक क्या है? प्रॉपर या कॉमन? कॉमन नेम है, एक नोटबुक का नाम लिया, सारी नोटबुक आ गई। लेकिन आपने जैसे कहा नटराज, या किसी कंपनी का नाम ले दिया, अप्सरा की नोटबुक है, नटराज की है, या कोई और कंपनी का नाम लेंगे, तो फिर वो पर्टिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ आया होगा। ठीक है, अब आपने आसपास देखिए, आप नाम बोलिए। जैसे आपके सामने मोबाइल है, तो मोबाइल से पता थोड़ी चल रहा है, तो मोबाइल कौन सा नाम है? कॉमन नाउन है। लेकिन आपके पास जो भी फ़ोन है उसका पर्टिकुलर नेम होगा कोई, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे आपने कहा प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या है? एक नेम है बट कैसा? एक कॉमन नेम है। आपने कहा फिर द्रौपदी मुर्मू, तो ये हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की, तो फिर ये पर्टिकुलर हो गया। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक कॉमन नाउन है। लेकिन आपने कहा मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो ये क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉपर और कॉमन में यही बातें याद रखनी है। अगर टाइप का नाम है तो वो कॉमन नाउन है, और अगर पर्टिकुलर आपने उसे कर दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे आपने बोला डॉग, अब एक डॉग का नाम लिया, सारे डॉग आ गए। लेकिन आपने अपने डॉग का नाम जो भी रख रखा होगा, ठीक है, टॉमी रख रखा है, तो टॉमी क्या हो गया? फिर ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, और भी डॉग, ठीक है, टाइगर अगर आपने डॉग का नाम रख रखा है सपोज। ठीक है, जैसे ये देखो बुक। अब आपको, तो सेकंड है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नाउन इज ए जनरल नेम ऑफ पर्सन, किसी का जनरल या किसी कैटेगरी को बताने वाला नाम। एक ऐसा नाम जो किसी कैटेगरी को बताता हो या जनरल नेम हो किसी चीज का। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है जैसे बुक है, एक बुक का नाम लिया, सारी बुक। जब भी माइंड में एक नाम लेके सारी चीजें माइंड में आ रही है, तो आप समझ जाइए वो कॉमन नाउन है। डॉग, ठीक है, बॉय का नाम लिया, सारे बॉयज आ गए जितने भी हैं। ठीक है, लेकिन आपने इस बॉय का नाम रख दिया कि लकी रख दिया, सपोज LUCKY, तो लकी क्या हो गया? लकी एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो हर कॉमन नाउन ना अपने आप में, अगर हम उसके डेप्थ में जाएं तो वो सारे प्रॉपर होते हैं। ठीक है, तो सिटी, जैसे आपने सिटी का नाम लिया तो कॉमन नाउन है, और किस एक नाम लेते ही सारी सिटी आ गई। लेकिन फिर आपने कहा सिटी, जैसे दिल्ली बोल दिया, तो दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर आपने मुंबई बोला, मुंबई इज ऑल्सो अ सिटी। ठीक है, तो चेन्नई, चेन्नई भी क्या है? एक सिटी है। तो ये जो भी बड़ी बड़ी चीज वो है, तो कहने का मतलब आपने स्कूल का नाम लिया, अब स्कूल का एक का नाम लिया, सारे नाम आ गए इसमें। ठीक है, बट आप अपने स्कूल का नाम बताओ। जैसे आपके स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल है सपोज, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, एड्रेस बताएंगे, तो ये सारे प्रॉपर नाउन है। अब ये मत कहना दिल्ली पब्लिक स्कूल तो बहुत सारे हैं, एक का नाम लिया सारे आ गए दिमाग में। लेकिन एक लोकेशन का तो एक ही होगा ना। अगर सपोज कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वो किसी एक लोकेशन में है, तो वो तो एक ही हुआ ना अपने टाइप का। ऐसा थोड़ी है कि उस लोकेशन में 10-12 स्कूल है एक ही जैसे, है ना? तो पॉइंट ये याद रखना है
अब आप कहेंगे कि राम का नाम लेते ही सारे राम लड़के माइंड में आ गए। माइंड में आ रहा होगा आपके कि एक लक्की का नाम लिया सारे लक्की आ गए, एक राम का नाम लिया सारे राम आ गए। लेकिन हर राम जो है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर है। क्या सारे राम एक जैसे हैं? सारे राम बिल्कुल अलग होंगे। हर का सबका फैमिली अलग होगी, बैकग्राउंड अलग होगा, नेचर अलग होगा, बात करने का तरीका अलग होगा, क्वालिटी अलग होंगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि सारे ये नाम जो है पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि जैसे डॉग है, टॉमी, तो बहुत सारे डॉग्स का नाम होता है। क्या सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं? एक जैसे थोड़ी होते हैं। हर टॉमी की एक अपनी क्वालिटी होगी, हर एक टॉमी का एक अपना तरीका होगा बिहेव करने का। ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन होता है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है कि क्योंकि प्रॉपर नाउन भी बहुत सारे होते हैं। एक उसका नाम लो, जैसे आपने एक्टर का नाम लिया तो एक्टर तो सारे आ गए। ठीक है। ऐसे ही आपने फिर कहा सलमान खान या ऋतिक रोशन या अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार नाम के तो एक्टर तो एक ही होगा ना, obvious सी बात है। अक्षय नाम के लड़के तो बहुत सारे होंगे, सपोज अक्षय कुमार भी ले लेते हैं अगर, तो नाम तो ऐसे बहुत सारे होंगे। लेकिन उस जैसा तो एक ही होगा ना, अक्षय कुमार तो एक ही है। आपका भाई का नाम सपोज अक्षय कुमार है, तो आपके भाई के जैसा तो एक ही होगा ना। तो इसलिए हम इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन या पर्टिकुलर नेम। ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें क्लैरिटी आई होगी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। आगे चलते हैं। ठीक है। यानी कि अब देखो, इसमें अगर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, बॉय क्या है? एक जनरल नेम है। बुक क्या है? एक जनरल नेम है। तो यानी कि ये भी कॉमन नाउन है और ये भी कॉमन नाउन है। आई होप के समझ आ रहा होगा, ये आर्टिकल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब है, ये भी आर्टिकल है। हर पार्ट ऑफ स्पीच हमने डिटेल से नाम देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय का नाम लिया राहुल, तो राहुल क्या है? प्रॉपर नेम है। अनन्या नाम लिया, ये प्रॉपर नेम है। और गर्ल, ये कॉमन है। दिल्ली, डॉक्टर शर्मा टीचर है। ठीक है। डॉक्टर शर्मा ये प्रॉपर नाउन है, टीचर है वो कॉमन नाउन है। इंडिया एक कंट्री है, कंट्री का नाम लिया, सारी कंट्री आ गई। इंडिया बोला आपने। ठीक है। अमेरिका बोला, या फिर श्रीलंका, या फिर नेपाल, समथिंग जो भी आप नाम लेंगे फिर वो प्रॉपर हो जाएंगे। ठीक है। गंगा का नाम लिया तो प्रॉपर है। रिवर, अब देखो ये सारी कैटेगरी के अंदर ही तो आती है ये चीज़ें। तो अल्टीमेटली ना आप रुकेंगे जाके प्रॉपर पे ही। ठीक है। आप कुछ भी नाम लीजिए, अल्टीमेट आप यही रुकेंगे। आपने कहा क्रिकेटर, आपने ना कहा विराट कोहली, तो विराट कोहली प्रॉपर है। और क्रिकेटर क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि एक क्रिकेटर का नाम लिया सारे क्रिकेटर आ गए। ठीक है। आपने कहा एक्टर और आपने कहा अमिताभ बच्चन जी, तो ये कौन है? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हॉली बुक, सारी आ गई। ठीक है। पवित्र किताब, होली का मतलब होता है पवित्र। ठीक है। नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। और भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नेम हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब जो कलेक्शन को शो करेगा वो कलेक्टिव नाउन है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आप ग्रैप्स की अगर बात करें, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे एक एक अंगूर या अंगूर वगैरह। तो यानी कि कहने का मतलब आप बंच की बात करते हैं, कलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उस कलेक्शन के नाम को ही हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अब जो प्लेयर का जो कलेक्शन होता है, बस यही पॉइंट याद रखना है इसमें। किसी भी ग्रुप का नाम जो है, अगर नेम ऑफ ग्रुप है, तो हर ग्रुप का ना अपना एक नेम होता है। जनरली हम सभी को ग्रुप ही बोल देते हैं कि ग्रुप ऑफ गर्ल, ग्रुप ऑफ प्लेयर, ग्रुप ऑफ टीम, ग्रुप ऑफ, ठीक है, वुड समथिंग। लेकिन हर ग्रुप का ना एक नेम होता है, तो इसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अगर प्लेयर का ग्रुप है, प्लेयर्स का, तो आप उसे टीम बोलेंगे। बर्ड्स का जो ग्रुप है आप उसे फ्लॉक बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एक इंग्लिश में कहावत है, अ बर्ड ऑफ सेम feather फ्लॉक टुगेदर। अ बर्ड ऑफ सेम feather फ्लॉक टुगेदर। सेम feather, 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 फ्लॉक टुगेदर, FLOCK। अब देखो फ्लॉक आ रहा है तो फ्लॉक क्या है? ग्रुप। फ्लॉक टुगेदर ये इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, टुगेदर। यानी कि एक ही कैटेगरी के लोग हमेशा एक जगह ही मिलेंगे आपको। पढ़ाई करने वालों का ग्रुप अपना पढ़ने वालों का ही होता है। यानी कि ये सब क्या है? अब बर्ड ऑफ सेम फेदर है। यानी कि अगर कुछ ऐसे हैं जो नोटी स्टूडेंट होते हैं क्लास में, उनका एक अलग ग्रुप होता है।
है ना। तो इसके लिए हम कहावत बोलते हैं, अ बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि भाई ये तो इनका ग्रुप है, ये अपनी हर जगह ऐसे ही जाते हैं अपने यहाँ, कि अपने उसमें सब ग्रुप में टाइप। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो सारे, इस तरीके से भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अ बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये तो भाई अपनी एक ही कैटेगरी के हैं। ओके, तो जैसे काउज है, काउ का जो एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड बोलते हैं। काउज या फिर एनिमल्स होते हैं हर्ड। एनिमल मतलब जो मवेशी होते हैं, चरने वाले जो जानवर होते हैं उसे कहते हैं कैटल्स बोलते हैं। हर्ड ऑफ कैटल होता है ये, आप याद रखेंगे, कैटल, CATTLES। तो हर्ड ऑफ कैटल्स होता है, कैटल्स होता है जितने भी चरने वाले जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्ड। बंच होता है, ग्रेप्स का बंच होता है। ठीक है, फ्लावर्स का बुके होता है, इसमें टी साइलेंट है तो बुके बोलेंगे आप, बुके होता है फ्लावर्स का। ठीक है, फिश होता है स्कूल, फिश का जो कलेक्शन होता है उसे स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश होता है, बट हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ फिश बोलते हैं। ऐसे ही सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसे आर्मी कहते हैं। मेंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे फैमिली बोलते हैं। पीपल का जो ग्रुप होता है उसे क्राउड बोलते हैं। जज का जो ग्रुप होता है उसे कमेटी ऑफ जज, कमेटी बोलते हैं, ज्यूरी भी बोल सकते हैं, JURY। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जो काउज होता है या कैटल जो होता है उसका हर्ड होता है, बर्ड्स का फ्लॉक होता है, ग्रैप्स का बंच होता है, और स्टिक जो होती है उसका बंडल होता है। ठीक है, स्टिक का जो ग्रुप होता है उसे बंडल कहते हैं। तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी, मतलब बताया कि कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते बट वो नाम होते हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे किसी की ईमानदारी आपको दिखाई नहीं देती बट वो होती है। किसी का दयालु वाला जो नेचर होता है, काइंडनेस नेचर जो होता है, वो दिखाई नहीं देता। किसी की बहादुरी ये दिखाई नहीं देती बट ये नाम है। किसी की विजडम, किसी की समझदारी, किसी की बुद्धि जो होता है वो दिखाई नहीं देती। हैप्पीनेस, खुशी हमें दिखाई नहीं देती, है ना। तो हैप्पीनेस क्या है, ये भी है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है, माइंड में एग्जिस्ट करती है ना, दिखाई नहीं देती, वो आप उसे महसूस करते हैं लोगों के बिहेवियर से, बट वो एक नाम है। एंगर, किसी का गुस्सा, वो दिखता है हमें बट वो दिखता क्या है, वो दिखते तो उनके एक्शंस है, बोल के दिखेगा लेकिन है क्या, वो गुस्सा है। ठीक है, अगर आप कहेंगे गुस्सा, क्या वो दिख रहा है आपको सामने, भाई ये रहा गुस्सा, वो रखा गुस्सा, है थोड़ी बोल सकते हैं। तो गुस्सा क्या होता है, ये माइंड में एग्जिस्ट करता है। ओके, ये फिजिकली अपना रूप तब लेता है जब हम इसे एक्ट करते हैं इस पर। ठीक है, होप क्या होता है, उम्मीद। तो ऐसे ये सारे नाम, कहने का मतलब जितने भी आइडियाज, क्वालिटी और इमोशंस हैं या स्टेट है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यानी कि सिंपल याद रखिए आप, ऐसा हर एक ऐसा नाम जिसे आप देख नहीं सकते बट वो होता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। किसका नाम हो सकता है, वो किसी क्वालिटी हो सकता है, क्वालिटी में बात करेंगे। ठीक है, अब क्वालिटी काइंड भी होता है। ठीक है, बट काइंड तो एक एडजेक्टिव है, और ठीक है, और काइंडनेस ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कुछ ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, सारे जनरली एडजेक्टिव से ही बनते हैं या एक्शन से भी बनते हैं। देखो, क्वालिटी होगी तो एडजेक्टिव से ही बनेगी। ठीक है, स्टेट होगा तो एक्शन से ही बनेगा, एक्शन से। ठीक है, जैसे जैसे हम कहें कि फ्रीडम हो गया, पेशेंस हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सक्सेस हो गया, ये सारे क्या है, सारे ऐसे नाम हैं जो दिखाई नहीं देते। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब दैट कांट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो एक आइडिया है, क्वालिटी है या इमोशन का नाम है। बस सिंपल याद रखिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव ऑनेस्टी इन योर बिहेवियर। ओके, क्योंकि भगवान को जो पसंद है वो ईमानदारी पसंद होती है, ऑनेस्टी, ये डिवाइन क्वालिटी होती है। अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो इसका मतलब हमारे अंदर ये एक डिवाइन क्वालिटी है। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन, लास्ट है ये। मटेरियल नाउन क्या होता है, अभी बताया, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है मटेरियल। देखो, हर नाम से देखोगे ना तो नाम ही उसकी पहचान बता देगा। प्रॉपर, पर्टिकुलर, कॉमन, जो कॉमन है, आपने नाम लिया। ठीक है,
किसी ने नाम लिया, कॉमन नाम है वो। देखिए जैसे कि भाई आपने कहा ये तो मतलब उससे क्लियर नहीं हो रहा आपको किस चीज़ का ना किसका नाम है वो, तो कॉमन नेम हो गया ना वो। जैसे आपने कहा कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, सारी बिल्डिंग आ गई, नाम थोड़ी पता चल रहा है, कॉमन हो गया। फिर है हमारा कलेक्टिव, कलेक्शन का जो नाम होता है वो उसे कलेक्टिव बोलते हैं। फिर है हमारा अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट ऐसा नाम होता है जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, बस सिंपल ऐसे याद रखिए। और लास्ट है हमारा मटेरियल, एक ऐसा नाम जो मटेरियल का नाम होता है, कोई भी मटेरियल है वो नाउन है। जैसे कॉटन हो गया, मटेरियल नाउन है। वुड क्या है, लकड़ी, मटेरियल नाउन है। गोल्ड मटेरियल नाउन है। सिल्वर, वाटर, वाटर दो बार हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, सारे मटेरियल नाउन है। अब अपने आसपास देखिए, प्लास्टिक से चेयर बनी है, शीशा है, ठीक है, कपड़ा है, क्लॉथ, मटेरियल नाउन है। टेबल रखी है, वुड से बनी हुई है। हमारा जो पीसी है वो प्लास्टिक का बना होता है या किसी और मटेरियल का बना होता है। तो जितने भी मटेरियल से कोई चीज़ बनी है, ग्रिल है सिल्वर से बनी है, लाइट भी किसी मटेरियल से बनी है। तो हर चीज़ जो मटेरियल से बनी हो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो गोल्ड, आयरन, वुड, कॉटन, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखो, रिंग क्या है, एक नेम है, बट ये कैसा है, कैसा नाम बताओ, कॉमन नाम हो गया ना रिंग, ठीक है। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। सारा पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, आर्टिकल, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, ये प्रपोजिशन हो गई, और ये मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, सिल्क, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, आपकी नोटबुक पेपर से बनी हुई है, पेपर भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। एयर हो गया, ऑयल हो गया, कोल, सैंड, सॉल्ट, शुगर, राइस, मिल्क, डायमंड, ये सब क्या है, सब मटेरियल नाउन है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी। तो हमारी नाउन हो गई है पूरी। अब ये टॉपिक हो गया है मतलब नाउन का। प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम होता है, कॉमन नाउन जनरल नेम होता है, कलेक्टिव ग्रुप है, अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग या क्वालिटी का नाम होता है, मटेरियल रियल थिंग सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस जिससे कोई चीज़ बनी होती है, ठीक है। एक वर्कशीट है ये आपके लिए, आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कि कौन सा नाउन क्या है। जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बस इस नाउन को बताना है। डॉग कौन सा नाउन है, फ्रेंड कौन सा नाउन है, डेली कौन सा नाउन है, सन कौन सा नाउन है, ईस्ट कौन सा नाउन है, टीम कौन सा नाउन है, प्लेयर्स कौन सा नाउन है, मैच कौन सा नाउन है, टीचर है, होमवर्क है, सारे क्या है, सारे नाम ही तो हैं, ठीक है। अब ये देखें, तो डॉग बताओ कौन सा नाउन है। अब आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करो और उसमें लिखो यहाँ पर, इसके ये नोट करो और इसके नीचे स्पेस रखना थोड़ा, और लिखो कि ये कौन सा नाउन है, कि डॉग जो होता है हमारा कौन सा नाउन होता है। लिखो इसके सामने कि ये हमारा कॉमन नाउन है और मैच करो, ये कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये बताओ, लिखो फटाफट पॉज करके वीडियो। ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ये भी हमारा क्या है, ईस्ट प्रॉपर नाउन है। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर क्या है, एक प्लेयर का नाम लिया, सारे आगे कॉमन नाउन है। मैच क्या है, कौन सा मैच, किसका मैच पता ही नहीं चल रहा बट नाम है, मैट कॉमन नाउन। टीचर, कौन से टीचर की बात कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, तो कॉमन नाउन। होमवर्क, पता ही नहीं चल रहा किस चीज़ का होमवर्क है, तो कॉमन नाउन, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्कल द नाउन, फिर से सर्कल करना है नाउन को, बस नाउन को सर्कल करना है, ठीक है। आप खुद करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है। गंगा आ रहा है, रिवर आ रहा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस इसको। अच्छा आपको ही बताना है वैसे तो ये, तो पॉज करके आप देख लेना इसे, ठीक है। क्राउड हो गया, आप इनके नाम लिखिए। जॉय, जॉय बताओ कौन सा है, दिखता है जॉय, किसी के बिहेवियर करने से दिखता है। खुशी मना रहे हैं, ये तो ये क्या है, खुशी हो गई तो जॉय। तो जॉय कैसा नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक, ठीक है। फैमिली कलेक्टिव है। जू एक कॉमन नेम है, पता ही नहीं चल रहा कौन से जू की बात हो रही है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स बताना है। ऑनेस्टी दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती, जो दिख नहीं रहा वो नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। पॉलिसी एक कॉमन नेम है। आयरन मटेरियल है। मेटल क्या है, अब वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लिखिए और फिर मैच करिए, ठीक है। मैं आंसर बता रहा हूँ, लेकिन मेटल क्या है, मटेरियल नाउन है सॉरी कॉमन नाउन है मेटल। क्लास कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। विराट कोहली कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्रिकेटर क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय क्या है, कॉमन है। और बॉल क्या है, कॉमन है। कौन सी बॉल की बात हो रही है हमें पता ही नहीं है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। ओके, सो इसी तरीके से देखते रहिए, हम सारी चीज़ें करने वाले हैं, आपको पता है। जैसे कि जीरो से स्टार्ट करिए, पहले हमने वर्ड्स किए, फिर अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर सेंटेंस शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जल्दी करते हैं,
ओके, आई होप कि वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जिनको इस टॉपिक में डाउट रहता है, ताकि उनके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे तो ये शो करता है कि आप उनकी केयर करते हैं। आई होप कि आप केयर करते होंगे। सब्सक्राइब करिए अगर आपको इसी तरह की और वीडियोज़ चाहिए, और शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। See you in the next video.